हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सामने नन्हे पार्थ, तुलसी महारानी जी, राधा रानी जी, काका और शालिग्राम जी को देख रहे हैं। देखकर नमस्कार कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम जो है जल्दी से तुलसी महारानी जी का पूजा अर्चन कर लेते हैं। कल रात बारिश बहुत तेज़ हुई थी तो ठंड बढ़ चुकी है, तो हम जल्दी से सब कार्य संपूर्ण करके कथा का समापन कर देते हैं आरंभ करके। ठीक है, मैं जल्दी से पूजा पाठ इनका कर लेती हूँ। फिर आज जो है कार्तिक स्नान का छठा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने पूजा आचमन अब जो है कर लिया है तुलसी महारानी जी का। अब जल्दी से हम जो है कार्तिक स्नान का छठा अध्याय पढ़ लेते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी महारानी जी की जय, शालिग्राम जी की जय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के मात्य का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहूँगा जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूजी सी नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आदर्श रण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूजी, आप कृपा करके कार्तिक मात्य इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूजी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगे कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई है, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर को लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी मैं तुमको बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामिन, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं सब वृत्तांत विस्तार से कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रि कुल में वैद तथा शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। बड़ी आयु के में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखकर दोनों भागने में असमर्थ हो गए। दोनों ही उस राक्षस के साथ मारे गए, परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। क्योंकि जैसे मेघ में वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हुए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई अचेत होकर विष की तरह भूमि पर गिर गई। और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और
मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया, वह कार्तिक के व्रत करने लगी, एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है, मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण दीप दान करते हैं, उन्हें महान पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वह फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित हो गई, तब भी दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतः गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय मधु सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी पर भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्राजित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए, तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्रिय हुई। तुमने आजम तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कीर्तन मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसी प्रकार कार्तिक मास का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी मैया की जय, शालिग्राम जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, लड्डू गोपाल की जय। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जो कार्तिक स्नान का 6वां अध्याय की कथा आप लोगों से कही। कथा बहुत ही सुंदर कथा थी। मैं श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करूंगी कि आपको भी कार्तिक व्रत के समान ही इस कथा के श्रवण मात्र से हर प्रकार का फल प्राप्त हो। आप इस कथा के माध्यम से सब पापों का आपका नाश हो। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम परिक्रमा करेंगे महारानी तुलसी जी की, उसके बाद हम सूर्य चंद्र को अर्घ्य देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।